इंडिविजुअल एंड पाकिस्तान की पेश करदा मोबाइल जर्नलिज्म टूल किट की सीरीज़ में आपको खुशामदीद। इस किस्त में हम गुफ्तगू कर रहे होंगे कि शहरी सहाफ़त के हवाले से कौन कौन से टेक्निकल रूल्स हैं और कौन कौन से गैजेट्स इस्तेमाल करते हुए शहरी सहाफ़त को आप अपने लिए आसान बना सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको कैमरा कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। यकीनन आपके पास मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफ़ोन, तो उसका नेटिव कैमरा आता है। हर कैमरा की जो है ना वो सेटिंग्स मुख्तलिफ होती हैं, उनके फंक्शंस मुख्तलिफ होते हैं। तो व्हाट वी सजेस्ट इज़ कि आप जो है वो ओपन कैमरा इस्तेमाल करें या फिर सिनेमा FV5 लाइट। उसके लिए आप प्ले स्टोर में जाएँ, वीडियो की सेटिंग में आप जाएं, सेकंड नंबर जो बटन है इसका मैक्सिमम रेजोल्यूशन आप रिकॉर्ड कर सकते हैं विदाउट लोगो, तो वो 1280x720 जिसको हम 720p कहते हैं, तो आप यहाँ तक कर। उसके अलावा अगर आप 1080p तक जाना चाहें तो फिर आपको उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। वीडियो कोडेक जो है वो H.264 ही रखेंगे। अच्छा, ये जो मैं सेटिंग्स बता रहा हूँ, जब आप काइन मास्टर जो कि हम एप्लीकेशन आपको सजेस्ट कर रहे हैं एडिटिंग के लिए, उसके अंदर जब आप सेटिंग कर रहे हो वीडियो की एडिटिंग से पहले, तो उसमें भी आप सेम यही सेटिंग रखेंगे। अगर आपने सेटिंग वहाँ पे चेंज की कुछ, तो हो सकता है कि आपकी क्वालिटी के अंदर थोड़ी सी डिस्ट्रप्शन आए। ठीक है जी। अब यहाँ पे खैर इसका चेंज करने का ऑप्शन नहीं है, ये पेड होगा तो फिर उसके अंदर चेंज होगा, लेकिन वैसे भी आप, ठीक है जी। फ्रेम रेट आपके डिपेंड करता है कि आप 30 रखते हैं, 60 रखते हैं, कैमरा पे भी डिपेंड करता है कि उसके मैक्सिमम फ्रेम रेट वो कितना सपोर्ट करता है। लेकिन जितना आप फ्रेम रेट बढ़ाएंगे उतनी क्वालिटी अच्छी होगी, बट अगेन उतना ही ज़्यादा आपका मोबाइल का मेमोरी इस्तेमाल होगा। बाकी आप कलर इसका RGB ही रखेंगे, मज़ीद सेटिंग्स इसकी सेम ही रहेंगी। उसके बाद आप साउंड में आएंगे, इंक्लूड ऑडियो टेक, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर टिक होता है। आप टिक करने के बाद आपको फ़ायदा ये होता है कि आप जब बात कर रहे हो रिकॉर्डिंग के वक्त, तो आपके साइड में जो है ना वो पैरामीटर्स शो हो रहे होते हैं कि आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही। उसके बाद ऑडियो सोर्स है जो बिल्ट इन माइक है, यानी कि मोबाइल का जो अपना माइक है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक्सटर्नल माइक का ऑप्शन आता है, ब्लूटूथ माइक का ऑप्शन आता है। अच्छा, ब्लूटूथ अगर आपके पास कोई अच्छा माइक है, यानी कि अच्छे वाले ईयरबड्स हैं या ईयरपॉड्स हैं, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर इसमें मसला ये होता है कि इसमें आवाज़, जब सिग्नल्स का थोड़ा सा इशू हो जाता है, क्वालिटी हल्की होती है उसकी, तो उसकी वजह से जो है ना वो आवाज़ और उसमें तब्दीली हो जाती है, कहीं पे आवाज़ मिस हो जाती है, रिकॉर्ड नहीं हो पाती, सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है। तो फिर आप घर पे बैठ के एडिटिंग के अंदर उसको दोबारा जो है ना वो चेंज नहीं कर सकते। तो बेहतर ये है कि आप इसको एक्सटर्नल माइक, वायर माइक ही इस्तेमाल करें। आप यहाँ पे ऑडियो बिट रेट, सैम्पल रेट आप जो भी रखेंगे, हम आपको यही सजेस्ट करें कि आप यही रखें। एडिटिंग के अंदर भी आप वही सेम चीज़ें जो है वो रखेंगे सेटिंग में। और मज़ीद इसका जो है वो ये सेटिंग्स हैं इसकी, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो है आपका कंपोजिशन ग्रिड, जिसको हम रूल ऑफ थर्ड्स पे रखते हैं, इसको आप ज़रूर यहाँ पे रखिएगा। आपके पास ओपन नहीं होगा, मेरे पास ये ऑलरेडी मैंने टिक किया हुआ है। इसकी आप थिन थिकर जो भी उसका वो ग्रिड्स का साइज़ है वो आप थिकर कर दें तो अच्छा है, थिन कर दें भी आपकी मर्ज़ी है। वो बेसिकली आपकी नज़र पर डिपेंड करता है कि आप कितना ईजिली देख सकते हो उसके अंदर। ठीक है जी, तो ये बेसिकली वो है। मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करना शुरू करूँ, अगर यहाँ पे देखें शो हो रहा है, मैंने हेडफोन्स पहने हुए हैं अभी। ये बेसिकली वो पैरामीटर थे जो मैंने कहा था, जो साउंड के आपके पास शो होंगे। ठीक है जी, यहाँ पे आपके पास वाइट बैलेंस का ऑप्शन आता है, आप चेंज कर सकते हैं ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग भी और रिकॉर्डिंग से पहले भी। ठीक है, ये मतलब एग्जैक्टली वही वाले फंक्शंस हैं जो आप DSLR कैमरा में मैनुअली इस्तेमाल करते हो। ये बेसिकली फोकस मोड है, आप हाथ के थ्रू जो है वो रखना चाहें। मैं बेसिकली फोकस ज़्यादा करता हूँ कि हाथ के थ्रू ही आए तो ज़्यादा अच्छा है, जहाँ पे आप वो करना चाहें। ऑटो पे रखेंगे तो उसमें थोड़ा सा इशू ये हो जाता है कि अगर अगला बंदा है ड्यूरिंग इंटरव्यू वो हिलता है तो उससे फोकस चेंज हो जाता है। इसके अलावा ISO है, नॉर्मली जब डे लाइट होती है तो उसको हम 100 या 200 जो है वो सजेस्ट कर रहे होते हैं कि आप ISO रखें। मैक्सिमम अगर अपने फ़ोन पे डिपेंड करता है कि उसका सेंसिटिविटी कितनी है सेंसर की। ठीक है जी, और ये ब्राइटनेस है, आप इसके कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली वो फंक्शंस हैं जो आप इस्तेमाल करते जाते हो। एडिटिंग के लिए काइन मास्टर डाउनलोड करेंगे, जब आप इसको ओपन करते हैं तो क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट्स करेंगे आप। ठीक है, ये बेसिकली एस्पेक्ट रेशो है जो कि हम आपसे डिस्कस करने वाले थे। इसमें 16:9 जो है ना वो हर जगह इस्तेमाल हो सकता है, हर किसी एप्लीकेशन पे, सिवाय आपके स्नैपचैट पे नहीं इस्तेमाल होता, बाकी आपके इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पे भी हो जाता है।
ठीक है। 9/16 जो है वो आपके पूरे मोबाइल का बेसिकली साइज़ है। इंस्टाग्राम 1/1 इंस्टाग्राम का ख़ास इंस्टाग्राम के लिए इस्तेमाल होता है। मोस्टली जो एस्पेक्ट रेशियो इस्तेमाल होती हैं वो 16/9 होती है और 4/3 होता है या 3/4। 4/3 में ये होता है कि उसके साइड जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं। 16/9 में आपके मोबाइल के पूरी स्क्रीन पे जो है ना वो रिकॉर्डिंग और एडिटिंग पूरे के ऊपर जो है ना वो आपका मोबाइल पे वो वीडियो आ रही होती है, उस पर कोई डार्क साइड्स नज़र नहीं आते। तो मोस्टली हम आपको सजेस्ट ये करेंगे कि आप 16/9 ही इस्तेमाल करें। आप नेक्स्ट करेंगे तो मज़ीद आपके पास वो जो है ना वो चीज़ें आ जाएंगी जहाँ से आप अपनी चीज़ें एडिट कर सकते हो। काइनमास्टर के लिए हम आपको ये सजेस्ट करेंगे, आपके पास बहुत सारी वीडियोज़ यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, तो उस पर एडिटिंग किस तरह की होती है वो जो है आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो है वो एक्सटर्नल माइक आप कौन सा इस्तेमाल कर सके, हम आपको जो सजेस्ट करेंगे वो आप बोया का, आपको पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ जगहों पे मिल जाती हैं, तकरीबन 2000 से लेकर 2500 तक रेट्स मुख्तलिफ होते हैं। ये जो वो तस्वीर है बोया की, M1 में माइक सिंगल माइक आता है, M2 में जो है वो डबल माइक आता है, तो आप जो भी इस्तेमाल करना चाहें। उसके अलावा लेंसेज आते हैं मोबाइल फ़ोन के, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मोनोपॉड्स आते हैं सिंगल टांग वाले, ट्राईपॉड आते हैं 3 टांगों वाले, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आप मोबाइल के नॉर्मली 1000 से 2000 के दरमियान मिल जाते हैं। स्टोरेज के लिए आपके पास जो है वो OTG USB आता है, C टाइप पे भी आ जाता है, और वो भी SanDisk का ज़्यादा महंगा होता है, लेकिन उसके बाद लोकल वैरायटी के भी आ जाते हैं जो आप उनको इस्तेमाल करके आप अपने स्टोरेज का मसला हल कर। मोबाइल जर्नलिज्म टूल किट के हवाले से मैं आपसे एक गुजारिश करता चलूँ कि इस टूल किट में जो भी हम गुफ्तगू कर रहे होंगे, जिन मौज़ूआत पे हम गुफ्तगू कर रहे होंगे, हमारी बात आखिरी बात बिल्कुल भी नहीं है। आप उसके अंदर तब्दीली ला सकते हैं अगर आपको लगता है कि हमारी बातों या हमारे बताए हुए टेक्निक्स के अलावा वो चीज़ बेहतर हो सकती है, तो आप इसको ज़रूर शामिल करें। और साथ साथ इस टूल किट के हवाले से जो हम बातें गुफ्तगू में शामिल कर रहे हैं, उसके अलावा आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सफ़े पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।